हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीशीज आर. तो यहाँ पे आपको 4 स्पीशीज गिवन है. आपको बताना है एम्फीप्रोटिक इसमें से कौन कौन से हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट समझते हैं. व्हाट इज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज? की कॉन्सेप्ट. एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, एम्फीप्रोटिक species are those species which can behave as acid, which can behave as acids as well as bases. ठीक है, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. एसिड्स कौन से होते हैं? एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर्स. और बेसिस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, यानी H+ एक्सेप्टर्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं. जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट स्पीशीज, ये है HPO3 2-. HPO3 2- कहाँ से आया होगा? H3PO3 में से एक प्रोटॉन गायब कर दें, एक प्रोटॉन लूज कर देगा ये, तो बनेगा H2PO3-. फर्दर एक और प्रोटॉन अगर H2PO3- लूज करता है तो बन जाएगा HPO3 2-. जो स्ट्रक्चर होता है HPO3 2- का, इट इज लाइक दिस. तो यहाँ पे जो आपका एसिडिक प्रोटॉन है, कितने हैं? 2 ही है. ठीक है, और ये 2 लूज कर चुका है. यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे लूज किया, दूसरा बार यहाँ पे लूज किया. ठीक है, तो 2 एसिडिक प्रोटॉन, 2 के 2 रिमूव हो चुके हैं इसमें से. तो क्या ये और प्रोटॉन लूज कर पाएगा? और प्रोटॉन लूज नहीं कर पाएगा. मतलब कि और प्रोटॉन डोनेट करने की HPO3 2- के पास कोई टेंडेंसी नहीं है. तो ये इट कैन नॉट एक्ट एज एसिड. ठीक है, ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि ये 2 प्रोटॉन को क्या एक्सेप्ट कर सकता है, बट फर्दर ये दो एक और प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता. इस वजह से ये क्या होगा आपका? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं होगा. ठीक है, ये है आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर. सेकेंड, OH-. तो OH- जो है H+ एक्सेप्ट करके H2O बना सकता है. ठीक है, लेकिन क्या ये एक और H+ एक्सेप्ट करके किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है. और क्या ये एक H+ लूज करके O2- स्पीशीज बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि O2- एक हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है. ठीक है, तो इसलिए ये एक H+ डोनेट नहीं करेगा. तो एसिड की तरह, क्या ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, बेस की तरह एक्ट कर सकता है. तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज ये भी नहीं हुआ. दूसरा, नेक्स्ट है आपका H2PO4. H2PO4-. सो H2PO4- किससे आया होगा? H3PO3 से आया होगा. H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O. H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, एंड हेयर. तो इसके पास क्या है? 3 एसिडिक प्रोटॉन्स है. 3 एसिडिक प्रोटॉन्स. इस H3PO4 में से आपने एक H+ रिमूव कर दिया तो H2PO4- ये बना. तो मतलब कि ये एक फर्दर ये इसके पास क्या है? दो, एक रिमूव कर दिया तो 2 एसिडिक प्रोटॉन बचे हैं. तो ये 2 एसिडिक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. तो यस, इट कैन एक्ट, दिस H2PO4- कैन एक्ट एज एसिड. और फर्दर एक और आप इसमें ऐड कर दो कि H+, तो क्या बन जाएगा? H3PO4 बन जाएगा. मतलब ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है. तो मतलब कि ये क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक हो गया. एम्फीप्रोटिक.
नेक्स्ट इज HCO3 माइनस। सो HCO3 माइनस भी आपका HCO3 माइनस, इसका HCO3 कहाँ से आया होगा? H2CO3 से आया होगा। H2CO3, सो H2CO3 से एक H प्लस रिमूव कर देंगे तो HCO3 माइनस ये बनता है। एंड H2CO3 का स्ट्रक्चर जो होता है C डबल बॉन्ड O, here O, here O, H and H, so it is a डाइबेसिक एसिड। इसके पास 2H प्लस है। एक H प्लस जब रिमूव हो जाएगा तो इसके पास एक H प्लस और रिमूव करने की और डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। सो इट कैन डोनेट वन मोर H प्लस आयन टू फॉर्म CO3 2 माइनस, टू फॉर्म CO3 2 माइनस। फर्दर ये वाला जो स्पीशीज है HCO3, ये एक एक्सेप्ट करके वापस से किस में चेंज हो सकता है? H2CO3 में भी चेंज हो सकता है, मतलब कि ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। सो इट इज एन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। तो जो थर्ड एंड फोर्थ है, योर थर्ड एंड फोर्थ स्पीशीज आर एम्फीप्रोटिक। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।